Hello student, my name is Ayushi Nema. Today we will discuss about class 3 EVS unit 18 A house like this. A house like this चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो हाउस से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशंस होंगी, यानी कि किस टाइप्स के हाउसेस हमारे इंडिया में होते हैं, इन हाउसेस के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ए हाउस लाइक दिस मीन्स एक घर ऐसा भी। किस टाइप के हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं उनके वेदर के अकॉर्डिंग। माई नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर, मैं कहाँ रहता हूँ? श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल, मतलब कल से हमारे यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है? एक्टिविटी हो रही है। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, ये एक वीक तक चलने वाली है। डू यू नो वाई, आपको पता है क्यों? देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में एक कैंप आयोजित किया गया है। हेल्ड किया गया है यानी कि आयोजित किया गया है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेस फॉर अ कैंप, यानी कि चिल्ड्रंस कैंप्स में आने के लिए अलग अलग जगह से आए हैं। जो चिल्ड्रंस आए हुए हैं वो अलग अलग प्लेस से आए हुए हैं। टेंट हैज़ बीन पुट अप इन अ ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे, यानी कि हर प्रत्येक को रहने के लिए टेंट लगाया गया है। क्या लगाया गया है? टेंट। टेंट क्या होता है? एक टेम्परेरी हाउस होता है। क्या होता है? टेम्परेरी हाउस होता है। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना, ये टेंट है। क्या है ये टेंट है। ये टेम्परेरी होते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है? कैनवास का यूज़ करके, क्लॉथ का यूज़ करके या कैनवास का यूज़ करके इन कैंप्स को बनाया जाता है। वी हैव डेकोरेट, यानी कि हमें क्या करना है? डेकोरेशन करना है स्कूल ब्यूटीफुली, यानी कि हमें वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, हमें स्कूल को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। Some children have used piece of cloth to make streamer for the door, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? कपड़े के पीस का यूज़ करके स्ट्रीमर बना रहे हैं। Some have made poster using almond shell, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust, यानी कि कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने क्या किया है? जो आलमंड की शेल होती है, यानी कि जो आलमंड है वो आलमंड एक शेल के अंदर बंद होती है, उस शेल का यूज़ करके क्या बनाया है? डेकोरेशन के लिए, डोर पर लगाने के लिए यूज़ करते हुए क्या बनाया है? पोस्टर बनाया है। क्या बनाया है? पोस्टर। और जबकि कुछ दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं? दूसरे बच्चे जबकि वाइल अदर हैव मेड रंगोलीज, यानी कि कुछ और दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं? रंगोली बना रहे हैं। रंगोली कैसे बना रहे हैं? ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट, कि वो ड्राई लीव्स और सूखी पत्तियों से बना रहे हैं। टुडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, आज हमारे कैंप का कौन सा दिन है? पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल, यानी वी आर वेरी हैप्पी, यानी कि हम बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल टुगेदर, यानी कि मॉर्निंग के टाइम में हम सब साथ में सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि हम कहाँ बैठे हुए हैं? साथ में ग्राउंड में बैठे हुए हैं और एक सर्कल में बैठे हुए हैं। इन अ सर्कल ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड वॉट वी लाइक्ड टू ईट, यानी कि सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या खाना पसंद है, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम, जो बच्चे हैं वो क्या लाए हैं? उनके
फैमिलीज़ के पिक्चर्स लाए हैं और उनके घर के भी पिक्चर्स लाए हैं। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम्स, सभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके होम्स के बारे में, बिकॉज हम ये चैप्टर भी होम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो सब इसमें अलग अलग एरिया से आए हुए सभी बच्चे अपने अपने होम्स के बारे में ही बताएंगे। भूपेन्स ग्रुप वाज द फर्स्ट टू टॉक, यानी भूपेन का ग्रुप है जो पहली बार टॉकिंग कर रहा है। और भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है? आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये पिक्चर से हमें पता चल गया होगा कि उनके घर, भूपेन का घर कैसा होगा? ऊंचा ऊंचा होगा, यानी कि ऊंचाई पर होगा। आई हैव कम फ्रॉम मोलेन विलेज इन असम, भूपेन क्या बोल रहा है? मैं कहाँ से आता हूँ? मैं मोलेन विलेज से आता हूँ। और वो कहाँ पर है? इन असम, यानी कि वो असम में है। इट रैन हैवीली इन आवर प्लेस, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हैंस आवर हाउसेज आर मेड आलमोस्ट 10 to 12 feet अबव द ग्राउंड, इसलिए हमारे घर कैसे बनाए जाते हैं? ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, यानी कि उन्हें किस पर बनाया जाता है? स्ट्रॉन्ग बैम्बू यानी कि बांस के पिलर्स। द इनसाइड ऑफ आवर हाउसेज आर आल्सो मेड ऑफ वुड, यानी कि हमारे जो घर के अंदर का जो एरिया होता है वो भी किससे बना होता है? वुड से बना होता है। चलिए हम इस पिक्चर को अच्छे से देखते हैं और इस पिक्चर से हम कुछ चीज़ें निकालते हैं जो असम वाले एरिया में वहाँ बनाए हुए घरों में होती है। देखिए फर्स्टली क्या है, ये घर कैसे बने होते हैं? मोटे मोटे बैम्बूज पर, है ना? ये सब लोगों को बैम्बूज तो दिख ही रहे होंगे। और फिर ये घर होते भी किसके हैं? लकड़ी के होते हैं। इनका जो रूफ होता है वो स्लोपिंग होता है, पूरा घर उनका लकड़ी का ही बना होता है। और घर में जाने के लिए क्या होती है? स्टेयर्स होती है। क्या होती है? स्टेयर्स, टेम्परेरी स्टेयर्स होती हैं, यानी कि जब उन्हें चढ़ना होता है तो वो स्टेयर्स लगा लेते हैं। वे ऊपर चढ़कर यहाँ पर इस स्टेयर्स को यहीं पर बाइंड कर देते हैं, यानी ताकि कोई उसके अंदर कोई एनिमल्स नहीं आ पाए। कि ये बैम्बू पर बनाए जाते हैं और ये घर बने भी किसके होते हैं? वुड के बने होते हैं। और इन पे वुडन स्टेयर्स लगी होती है जिन्हें टेम्परेरी रूप से लगा लिया जाता है और फिर हटा लिया जाता है। होते हैं, इनको बोलते हैं स्टील्ड हाउस। क्या चमेली के यहाँ पर किस टाइप्स के घर होते हैं? आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया, यानी कि मैं कहाँ से आती हूँ? मैं मनाली से आती हूँ। विच यानी कि वो कौन सा एरिया है? हिली एरिया, हिली यानी पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर पहाड़ होते हैं, है ना? एट आवर प्लेस इट रैन हैवीली एंड स्नो एज वेल, यानी कि हमारे यहाँ क्या होती है? बारिश भी ज़्यादा होती है और उसके बाद स्नो भी बहुत ज़्यादा गिरती है। यानी कि व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वी लाइक टू सिट इन द सन, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो हमें कहाँ बैठना पसंद होता है? सन के सामने, यानी सन के सामने हम बैठ जाते हैं, यानी धूप में हम बैठते हैं ना। अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है तो सभी अपने घर में थोड़ी देर के लिए सब लोग धूप में बैठते हैं। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड, हमारे घर कैसे बने होते हैं? स्टोन और वुड के बने होते हैं। मिताली एंड अनुज, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, मिताली और अनुज कहाँ से आते हैं? दिल्ली से आते हैं। दे शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, उन्होंने क्या करा? अपने यहाँ पे जो पिक्चर्स वो लाए थे वो सभी को वो दिखाने लगे। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स, एक पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रही थी? बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। भूपेन सेड ओह सच टॉल हाउस, वो क्या बोल रहा है भूपेन? कि अरे इतना लंबा हाउस। हाउ डू यू क्लाइंब अप, उस पर आप तुम चढ़ते कैसे होगे? आप लोगों को ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही होगी, है ना? तो ये बिल्डिंग्स क्या हैं? बड़े बड़े जो हमारे
जस्ट लाइक दिल्ली, इंदौर, भोपाल, इन एरियाज़ में स्पेस कम होने की वजह से इस टाइप से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, जिनमें ये छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं। इन फ्लैट्स के अंदर मिताली और कौन रहते होंगे? अनुज, है ना। मिताली और अनुज इनके इस घर में वो रहते होंगे। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है? हमारे देश की कैपिटल है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। यानी कि पीपल्स कहाँ से आते हैं? विलेजेस से आते हैं और टाउन से आते हैं। वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में लाइक दिल्ली इनमें सर्च करने के लिए क्या आते हैं? वर्क को, अपने काम को खोजने के लिए वो आते हैं। दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। जब ये यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज़ लेस। अब यहाँ पर क्या है? लोग तो ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि विलेजेस से, टाउन से काम करने के लिए इन सिटीज़ में आते जाते हैं, लेकिन स्पेस की कमी होती है। इस वजह से मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउस एट ऑल। बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं उनको भी अपना हाउस नहीं मिल पाता है। दे हैव टू लाइव इन स्लम्स। स्लम्स में कुछ लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्लम्स यानी कि झुग्गी बस्तियाँ, जहाँ पर कच्चे घर की झोपड़ियाँ बना बना कर लोग रहते हैं। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट ईदर। और कुछ पीपल्स के पास तो ये भी नहीं मिल पाता है। पीपल स्लीप वैन एवर दे फाइंड प्लेस। तो पीपल्स क्या करते हैं? उन्हें जहाँ भी जगह मिल जाती है वो वहाँ उन्हें स्लीप यानी कि सोना पड़ता है। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ एंड स्टेशन, इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटी। यानी कि बड़ी सिटीज़ में क्या है? शेल्टर यानी कि रहने के लिए बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम, और रहने के लिए ही स्पेसेस नहीं मिल पाते हैं। तो कुछ लोगों को रोड पर, है ना, झुग्गी बस्तियों में, कहीं रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर सोना पड़ता है। और सोचिए आप लोग, अगर ठंड, जैसे अब ठंड का मौसम चल रहा है, उस ठंडी वाले मौसम में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास रियल में घर नहीं होते हैं। इस वजह से उन्हें इतनी ठंडी में भी कहीं इधर उधर उन्हें अपनी जो अपनी नाइट है वो निकालनी पड़ती है।